हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शुभ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हाल ही में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। तो इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है, पहला नाम मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। बेसिकली इनको स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन, इनका जो जन्म हुआ था वह 7 अगस्त 1925 से 28, इनकी जो डेथ हुई थी वह सितंबर 2023 में, 28 सितंबर 2023 में। तो ये क्या थे? तो यह एक कृषि विज्ञानी थे, कृषि वैज्ञानिक और अनुवांशिकीविद, प्रशासक और मानवतावादी थे। स्वामीनाथन हरित क्रांति के एक वैश्विक नेता थे। इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, जिससे स्वामीनाथन की जो बेटी हैं नित्या राव ने अपने पिता की ओर से भारत रत्न प्राप्त की। राष्ट्रपति भवन में कहा गया, इन्होंने सदाबहार क्रांति के दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर काम किया है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन है। तो भारत रत्न के अलावा भी कई सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से पहला है पद्मश्री अवार्ड है, 1967 में प्रोवाइड किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में इनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, 1971 में। पद्म भूषण 1972 में प्रोवाइड किया गया है। वहीं विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में, पद्म विभूषण सम्मानित किया गया 1989 से, साथ ही भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया 2024 में। ओके दोस्तों, तो इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का है। तो इनका जन्म हुआ था वह 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, साथ ही इन्हें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में इनको जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। ठीक है, वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनवरी 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लोकसभा चुनावों को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने और जीत होने पर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो हाल ही में भारत सरकार ने 31 मार्च 2024 को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं, तो उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट जो विभूति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है, वह है कर्पूरी ठाकुर का। तो इनका जो जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर का, तो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। इनकी डेथ हुई थी 17 फरवरी 1988 को। तो कर्पूरी जो ठाकुर हैं वो भारत के स्वतंत्रता एक सेनानी थे, एक शिक्षक थे, एक राजनीतिज्ञ थे तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री भी थे। इनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है। 23 जनवरी 2024 को मरणोपरांत इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये कर्पूरी ठाकुर हैं। ठीक है, जो बिहार के जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर के जो उनके बड़े पुत्र थे रामनाथ ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो नाम आता है भारत रत्न से सम्मानित होने का, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह का आता है। जो इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को, और इनकी जो डेथ हुई थी वह 29 मई 1987 को हुई थी। ठीक है, तो ये भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वह संभाला था। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। ठीक है, तो इसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह एक बहुत ही ईमानदार और एक किसान नेता थे। नेक्स्ट जो नाम आता है और अंतिम नाम है वह पीवी नरसिम्हा राव।
ठीक है। नेक्स्ट नाम जो आता है वह पामुलापति वेंकट सिंह राव, जिनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 23 दिसंबर 2004 को हुई थी, ठीक है। तो ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन, है ना, इन्हें एलपीजी की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम से हुई थी। तो इनके प्रधानमंत्रित्व काल में आरंभ हुआ था, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये 5 महान विभूतियां थीं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो हमने एक एक करके इनके बारे में आपको बताया कि किस वजह से इनको भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसके साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।